साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, आज अपने साथ है राष्ट्रवादी भजन गायक प्रकाश माली। प्रकाश माली विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। मंत्रिमंडल भी होने वाला है थोड़े दिन बाद। मुख्यमंत्री राजस्थान के घोषित हो गए हैं, शपथ ग्रहण हो गया है। अभी प्रकाश माली आज अपने साथ है। आगे चुनाव आ रहे हैं 6 महीने बाद, तो प्रकाश जी से कुछ बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। प्रकाश जी कैसे हो सर? एकदम अच्छा हूँ, मस्त हूँ। देखो प्रकाश जी, आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या रहेगी अब की बार आपकी रणनीति? देखो, देश तो मोदी में हो चुका है और मोदी में ही रहेगा। आने वाले 10, 15, 20, 25 साल तक इस देश की इतने सालों की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा का जो समाधान हुआ है जिस प्रकार से 9-10 वर्षों में, तो इस समय देश के जो लोगों के मन में अंदर में जो खुशहाली का भाव और विकास का जो भाव है, आम जन को सुरक्षा का जो भाव है, और इस विधानसभा के चुनावों के नतीजे को आपने देखा है, तो ये तय है कि देश की जनता जो है इसी प्रकार का शासन और इसी प्रकार का सुराज्य चाहती है। प्रकाश माली जी, मैंने एक सुना था विधानसभा चुनाव में 55 विधानसभा से भाजपा से आपके नाम की मोहर लग गई थी, उसके बाद ये क्या हुआ, कैसी पाला चेंज हो गया? देखो, ये पार्टी के बड़े लोगों का विषय है। प्रयत्न हमने खूब किया था और उस प्रयत्न में लगभग सफल भी हुए थे। यहाँ की जनता की बड़ी ऐसी इच्छा भी परिवर्तन की बड़ी थी, परंतु संगठन जब निर्णय करता है तो सभी लोगों को उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो जब संगठन का ऐसा निर्णय आया कि इस बार नहीं, आपको कोई अलग और भी अवसर दे सकते हैं बाद में, तो अवसर दे या नहीं दे वो पार्टी का विषय, लेकिन हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो इसलिए पार्टी के निर्णय में हमारा आपने अरुण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया? हाँ, मैं काम किया। देखो, मैं चूंकि मैं पूरे राजस्थान का चेहरा हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने इस काम को करने के लिए कहा, तो सिरोही हो, शिव हो, चूरू में फतेहपुर हो, पोखरण हो, और पाली जिले में कुछ विधानसभाओं में, तो जहाँ जहाँ मुझे कहा गया लगभग मैंने सब जगह दौरे किए और मेरा यथा योग्य मैंने सब जगह काम किया। प्रकाश जी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, राजस्थान के टोटल भजन गायक थे ना, कलाकार जो भजन गाते हैं, उन कलाकारों ने एक बैठक रख के एक मीटिंग की थी कि हमारा एक दो हमारे भी कलाकार एमएलए की चुनाव लड़े। भी ये इच्छा थी कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व हो सबका ही। जब सामाजिक स्तर पर ही सब समाज के लोग प्रतिनिधित्व चाहते हैं और अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग संगठन के लोग भी जब प्रतिनिधित्व चाहते हैं, तो इतना बड़ा विस्तृत कला का ये क्षेत्र है और हजारों लाखों कलाकार जो है वो संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य सतत रूप से इतने वर्षों से कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ाएं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ बातें जो ऐसी होती है, उनको रखने का समुचित कोई तरीका नहीं है। हम किसी एमएलए एमपी को कहेंगे, शायद वो रखे नहीं रखे, फिर वापस फीडबैक भी नहीं होती कि उन्होंने किया क्या या उन्होंने कहा रखा सरकार की योजनाओं में। मैनिफेस्टो कमेटी में हमने कुछ सुझाव दिए थे, उसमें से 2 सुझाव जो है बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में माने। कलाकार को 6,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन की योजना, और गौरीबाई जो मांड गायिका हुई, उनके नाम से अवार्ड, उनके नाम से छात्रवृत्ति। तो इस प्रकार की कुछ बातें हमने रखी, लेकिन विधायक यदि विधानसभा में होता तो शायद नियमित कुछ समस्याएं थी, उनके लिए बात हो सकती थी। हमने निवेदन जरूर किया, पार्टी को जैसा उचित लगा पार्टी ने किया। प्रकाश जी, लोकसभा चुनाव में पार्टी आप पर विश्वास जताती है, तो क्या आगे आप तैयारी में? मैं तैयारी में हूँ और मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस बार यहाँ अवसर नहीं दिया, शायद कुछ बड़ा सोच के रखा होगा, पार्टी ने भी कुछ सोच के रखा होगा। मेरे मन में, देखो, मैं भी एक इंसान हूँ और महत्वाकांक्षाएं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है, और चूंकि बाड़मेर जैसलमेर का इतना बड़ा भूभाग है और परिचय के नाते से मेरा प्रत्येक घर तक पिछले 20 वर्षों से परिचय है, तो यदि पार्टी मुझे अवसर देती है तो शायद और किसी कैंडिडेट को परिचय की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे लगता है कि मेरे को परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा तो नाम आते ही गांव दूर दराज ढाणी सीमावर्ती भाग में जहां पर कि प्रकाश माली को अवसर मिला है, तो शायद बहुत उत्साह के साथ में लोग सामने आएंगे। प्रकाश जी, आप पार्टी से कितने लंबे समय से जुड़े हुए हो? मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ पिछले 25 वर्षों से, और संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस नाते भी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ, और 15 सालों से तो नियमित ही पार्टी से युवा मोर्चे में, 15 साल पहले युवा मोर्चे में प्रदेश में हम रहे,
फिर जब भी पार्टी का कोई भी आयोजन, आंदोलन, किसी भी प्रकार के आयोजन, पार्टी के जो भी विषय आते हैं, उसमें जहाँ जहाँ मेरी भूमिका तय की जाती है, मैं उसमें कार्य करता हूँ। कैलाश जी चौधरी है जो बाड़मेर जैसलमेर सांसद है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, उनसे भी कुछ नाराजगियां है? नहीं, नाराजगियाँ नहीं है। देखो ऐसा है, क्षणिक चीज़ों के लिए कुछ बातें हो सकती है, पर वो मेरे बचपन के मित्र हैं, और जब बहुत गहरी मित्रता होती है तो शिकायत तो निश्चित रूप से होती है, लेकिन ऐसी नाराज़गी जैसा कोई विषय नहीं है। मेरे मन में कुछ था तो मैंने उनको बताया, उन्होंने अपनी बात कह दी, बात खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो साथियों, ये प्रकाश माली है, राजस्थान के भजन सम्राट है, राष्ट्रवादी भजन सम्राट है। तो आज इनसे मुलाकात हुई है, कुछ चर्चाएं हुई है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए मैं आपके आपको एक भाई गीत को सुना इजाजत।